आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल्ला मुबारक बेदारी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। 29 फरवरी 2016 को एक अहद का खात्मा। बुजुर्ग सियासी रहनुमा साथी निहाल अहमद मुख्तसर अलालत के बाद 29 फरवरी 2016 को इस दार फ़ानी से कूच कर गए। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 90 बरस थी। मौसूफ को फेफड़े में इन्फेक्शन और बलगम बनने और बलगम के अखराज की कुव्वत ना रहने के सबब चंद रोज़ कबल द्वारका मनी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वहां अफाका ना हो पाने के बाद नासिक के ओकहार्ट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां आखिरी वक्त तक वो पूरे होश व हवास में रहे और मिलने जुलने वालों को पहचान रहे थे। लेकिन फिर अचानक रात में 3 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी तो फिर सुधर ना सकी। भला आखिर 29 फरवरी का सूरज तुलू होते होते मालेगांव का सियासी सूरज गुरूब हो गया। साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी ज़िंदगी कि 90 साला ज़िंदगी में अपने ज़ौक़, शौक़, मिजाज और अंदाज के तहत गुजारी। उनकी पूरी हयात उसूलों की पाबंदी से इबारत रही। आज 29 फरवरी 2020 को पूरा मालेगांव शहर उनकी चौथी बरसी पर गम में डूबा रहा। वहीं अंजुमन तालीम जमहूर चिराग प्राइमरी व जमहूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में स्कूल हाजा के साबिक चेयरमैन और साथी निहाल अहमद साहब की चौथी बरसी के मौके पर कुरान खानी व दुआया मजलिस का इनेकाद किया गया। नाजरीन, 22 मई 1927 को मालेगांव के इल्मी खानवादा में निहाल अहमद की पैदाइश हुई। अपने वक्त के अजीम आलिम दीन, सहाफ़ी, दानिश्वर और कौम परस्त मिल्ली रहनुमा मौलवी मोहम्मद उस्मान के सबसे बड़े लड़के हैं। इब्तदाई तालीम मालेगांव के म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल में लेते रहे। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में दौरान तालीम 11 साल की उम्र में हैदराबाद स्टेट के निज़ामाबाद शहर में अपने वालिदैन के साथ सुकूनत इख्तियार की। वहीं जामा मस्जिद के मदरसा फुरकानिया में 7 साल तक उर्दू, अरबी, फ़ारसी की दीनी तालीम हासिल की। मदरसे में उनकी तालीम कुदूरी तक हो चुकी थी। अरबी में इतनी महारत हासिल हुई कि पैराग्राफ का उर्दू तर्जुमा भी कर लिया करते थे। 5 वक्त मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करना उनका मामूल था। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1943 में मौलवी उस्मान ने निज़ाम की सरकारी मुलाजमत एहतजाजन तर्क की और मालेगांव में अपने अहल खाना के साथ वापस आ गए। तभी से मालेगांव में निहाल अहमद की समाजी सरगर्मियों का आगाज़ हुआ। ये नयापुरा में अपने बाबा की किराना दुकान में बैठते थे। खाली वक्त में मुंबई से आने वाले अल हिलाल, खिलाफत वगैरह अखबारात का मुताला करना आदत रही। यहीं से सियासत का चस्का लगा। राम मनोहर लोहिया के नज़रियात से मुतासिर होकर निहाल अहमद ने सोशलिस्ट पार्टी के आम वर्कर की हैसियत से हारून अहमद अंसारी से मुलाकात की। यह आज़ादी के हंगामों 1947 का ज़माना था। आपने पहला म्युनिसिपल इलेक्शन 1949 में लड़ा और बुरी तरह नाकाम रहे। बहुत कम वोट मिले, लेकिन हौसला नहीं हारा। दिन में पावर लूम पर मजदूरी करना और रात में सियासी सरगर्मियां उनका मामूल बन गया। 1954 के म्युनिसिपल इलेक्शन में कामयाबी के साथ अमली सियासत में इनका दाखिला हुआ, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1962 में सदर बल्दिया बनाए गए। 1967 में एमएलए चुने गए। 1978 में रियासत के वजीर आला बनने की दौड़ में शामिल रहे, लेकिन सियासी उसूल पसंदी आड़े आई। ऑटो की खरीद व फरोख्त से इज्तनाब किया और शरत काबीना में वजीर टेक्निकल तालीम व रोज़गार का मनसब लेकर मुतमईन हो गए। 1980, 1985, 1990, 1995 के असम्बली इंतखाबात जीतकर ऐवान में महाराष्ट्र के मजलूम अक़लियतों की नुमाइंदगी करते रहे। यहाँ तक कि उन्हें महाराष्ट्र में अक़लियतों के मसीहा और शेर महाराष्ट्र का लक़ब दिया गया। 1999 में असम्बली हारने के बाद महाराष्ट्र असम्बली में मुस्लिम क़यादत का जो खला पैदा हुआ वो पुर ना हो सका। 1987 में महाराष्ट्र के लीडर ऑफ अपोजिशन की मेराज तक पहुंचने के बाद उनके अंदर घमंड, तकब्बुर,
इंतकाम और मनफी सियासत का जज्बा किसी ने नहीं देखा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सोशलिस्ट नज़रियात और उसूलों की ऐसी पाबंदी की कि उसूलों के सामने कई बार उन्होंने एमएलसी, वजारत और गवर्नर जैसे ओहदों को ठुकरा दिया। 1999 में असम्बली इलेक्शन के हारने के बाद मालेगांव की ये आवाम ये समझ रही थी कि उनका दौर ख़त्म हो गया, लेकिन एक बार फिर वो ज़मीनी सतह से उठे और मालेगांव कॉरपोरेशन के 2002 के इलेक्शन में जनता दल को वाज़ेह अक्सरियत दिलाकर मेयर बन गए। ये उनके अज़्म, इस्तिक़लाल और सियासी हिकमत अमली की मेराज थी। मालेगांव की सियासत में निहाल अहमद को एक तहरीकी रहनुमा की हैसियत हासिल थी। मजदूर तहरीक के हवाले से उनके बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन 2006 के बम धमाकों के बाद पकड़े गए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के हक़ में उन्होंने जिस शिद्दत और जवां मर्दी के साथ आवाज़ उठाई, मालेगांव बंद का नारा दिया और 6 महीने तक धरना आंदोलन करते रहे और मुसलसल जांच एजेंसियों पर दबाव बनाते हुए इंसाफ की राह हमवार की, ये उनकी एक ऐसी अदा है जो नाकाबिले फरामोश है। मराठवाड़ा से आने वाले खानमा बर्बाद महाजरीन को छत का आसरा मुहैया कराने का उनका कारनामा तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। अपने उरूज के ज़माने में हमेशा वो ज़ाती साइकिल पर गली कूचों में गश्त करते थे। गरीबों, मज़दूरों, मज़लूमों के हक़ में आपने जितनी तहरीकें चलाई उनका कोई शुमार नहीं किया जा सकता। यकीनन मरहूम की इन खूबियों और इंसानी खिदमत मज़लूमों के हक़ में उठी हुई आवाज़ रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी खताओं को दरगुज़र फरमाएगा और उन्हें अपनी जवार रहमत में जगा देगा इंशाअल्लाह।